हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन और स्टूडेंट हब में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए लाया हूं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित किया करता था? तो प्रयाग में। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास क्षेत्र किस क्षेत्र में हुआ था? कला के क्षेत्र में। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? तो श्रीगुप्त था। मानव ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले तांबा का प्रयोग किया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? कनिष्क के काल में। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा थी? संस्कृत प्रयुक्त भाषा थी। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? गुप्त वंश के। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था बौद्ध धर्म में। बुद्ध का निर्वाण स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? कुशीनगर। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? पाटलिपुत्र में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1922 ईस्वी में। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लुहारगिरी। भारत के शासन के प्रतीक ये शब्द सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया था? तो यह उपनिषद से लिया गया था। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था हड़प्पा। ईंटों की कृत्रिम गोदी डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो लोथल। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? गाय। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? चन्हुदारो। हड़प्पा स्थलों की खुदाई में निम्नलिखित में से क्या नहीं मिला है? शिखर सहित मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक रचना शास्त्रीय संस्कृत साहित्य से संबंधित है? मेघदूत। बौद्ध धर्म ने समाज के दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग थे स्त्रियां एवं शूद्र। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? जन्म का। निम्नलिखित वंशों में से कौन सा गांधार कला से संबंधित था? कुषाण। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। निम्नलिखित शासकों में से किसने दक्षिण भारत पर हर्षवर्धन के अभियान पर रोक लगाई थी? तो मेघनाद। भारत की राजतरंगिणी निम्नलिखित में से किस एक के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है? प्रारंभिक मध्यकालीन भारत। सम्राट पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का था? चालुक्य वंश का। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यता में से किसकी जहाज मालघाट था? सिंधु घाटी का जहाजी मालघाट था। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्ति। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? समुद्रगुप्त की।
वेदों को माना जाता है। श्रुति। सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता थी व्यवस्थित शहरी जीवन। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा का। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रायः अपने मकान बनाते थे पक्की ईंटों से। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना की हुई थी? कलिंग युद्ध। अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? उपगुप्त। गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? राजपद वंशागत था, सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? तो ह्वेनसांग। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु थी कॉपर। फाहियान किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। ह्वेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था? हर्षवर्धन। देवी माता की पूजा संबंधित थी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। अलेक्जेंडर, सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी थी हाइडेस्पेस का। सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी नगरीय सभ्यता। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्व भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? धान्यागार, अन्नागार। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो कृपया लाइक सब्सक्राइब करें। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी? व्यावसायिक श्रम विभाजन